गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जैसा कि आप लोगों ने कहा है घुटने के दर्द नी पेन पे डिस्कस करने के लिए, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा नी पेन। नी पेन क्यों होता है, क्या होता है और इसके लिए क्या करना होता है। ये नी का स्केलेटल मॉडल है। स्केलेटल मॉडल का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ बोन्स और लिगामेंट्स हैं, इसमें इसके ऊपर मसल्स नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये थाई बोन है और ये लेग बोन्स है। जो जॉइंट थाई बोन और लेग बोन के बीच में होते हैं उसे हम नी जॉइंट कहते हैं। ये जो हड्डी जो जॉइंट्स बना रही है, इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जो इसे प्रोटेक्ट करके रखती है, इसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। और दोनों हड्डियों के बीच में एक पैकिंग होती है, ये जो ब्लू कलर की दिख रही है, इसे हम मेनिस्कस कहते हैं। एक मेनिस्कस अंदर की तरफ होता है और एक मेनिस्कस बाहर की तरफ होता है। जो इधर दो हड्डी होती है ये बाहर का हिस्सा है, ये जो एक हड्डी है ये अंदर का हिस्सा है। ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज और मेनिस्कस होता है, ये दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से रोकती है, इनका यही रोल होता है। इसके अलावा अगर हम जॉइंट में देखें तो इसमें इसे कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो काफ़ी स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं। जैसे कि एक ये लिगामेंट आपको दिख रहा है बाहर की तरफ, और एक ये लिगामेंट है अंदर की तरफ, इसे मिडियल कोलैटरल लिगामेंट और दूसरी तरफ को लैटरल कोलैटरल लिगामेंट कहते हैं। ये दोनों हड्डियों को साथ साथ बांध के रखता है कि ये हड्डी अंदर बाहर मूव न करे बल्कि साथ मूव करे। उसी तरीके से अगर इसे हम देखें तो यहाँ अंदर एक लिगामेंट होता है जो यहाँ आगे से पीछे पकड़ के रखता है, और उसी तरीके से एक लिगामेंट यहाँ होता है जो पीछे से आगे पकड़ के रखता है। ये दोनों लिगामेंट्स का काम होता है कि ये दोनों हड्डियाँ एक साथ मूव करें, आगे पीछे न जाए चलते वक्त या दौड़ते वक्त। आगे वाले को एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहा जाता है और पीछे वाले को पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहा जाता है। तो ये चार लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है: मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। जो थाई में आगे की तरफ जितनी मसल्स होती हैं वो सारी आके इस बोन पे अटैच हो जाती हैं, जिसे पैटला बोला जाता है। और वहाँ से ये एक लिगामेंट बनता है जो पैटलेट टेंडन या पैटलेट लिगामेंट का, यूजुअली हम टेंडन ही कहते हैं। ये टेंडन आकर यहाँ पे अटैच होता है। इसका काम होता है घुटने को सीधा करना। जब हम घुटने के सीधा करते हैं, ये लिगामेंट जब टाइट होता है तो इसे सीधा करता है। इसके अलावा यहाँ जो बोन्स होती हैं, ये कुछ यहाँ पे थैलियाँ होती हैं, बैग्स होती हैं जिसके अंदर फ्लूइड होता है। यहाँ पे होती हैं, इस जगह पे होती हैं। इसे सुप्रा पैटलर बर्सा कहा जाता है, इसे इंफ्रा पैटलर बर्सा कहा जाता है। ये इसलिए होती है कि ये बोन्स और ये सारी जो फ्रिक्शन हो एक स्मूथ ये कवर देती है। फिर इसके बाहर एक जॉइंट कैप्सूल होता है जो ये सबको अपने अंदर संभाल के रखता है, और उसके ऊपर से इधर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स आती है जो अटैच होती है यहाँ तक, और कुछ पीछे की तरफ यहाँ तक, और कुछ मसल्स जो है यहाँ से अटैचमेंट शुरू होता है, और मसल्स के ऊपर स्किन होता है। तो ये हमारी पूरी स्ट्रक्चर हुई कि पहले इसके ये पूरा एक नी जॉइंट का स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम देखें कि इस नी जॉइंट में पेन क्यों होती है, तो कई पेन होने के कारण कई होते हैं और कई जगह से होते हैं। हम बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। जो मसल्स होती हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। तो जो मसल्स होती हैं जब फटिग्ड हो जाती हैं, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा आप चल लिए या जिम में जाके बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, बहुत ज़्यादा वेट इससे उठा लिया, तो ये पेन होनी शुरू होती है जो यूजुअली मस्कुलर पेन होता है, जो दो दिन से। मसल्स के बाद अगर हम आते हैं तो जो बर्सा होता है, ये बर्सा कई बार इन्फ्लेम्ड हो जाता है। जैसे जो ये सुप्रा पैटलर बर्सा होता है, ये अगर हम घुटने के बल पे काम करते हैं तो ये जो है बर्सा इन्फ्लेम्ड हो जाता है, स्पेशली इसे क्लर्जीमैन्स नी कहा जाता है। उसी तरीके से जो हाउसमेट्स होती हैं जो बैठ के काम करती हैं,
बरसा ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जो हाउसमेट्स नी भी कहा जाता है। तो ये बरसा इन्फ्लेम्ड होगा तो भी पेन होगा। लिगामेंट किसी वजह से जर्क आ गया, इंजरी हो गई, लिगामेंट में टियर आ गया या स्प्रेन आ गया, फिर पेन आना शुरू होता है। सिमिलरली ये जो मेनिस्कस है, जिसे हम समझाने के लिए लोगों को बोलते हैं कि जॉइंट के अंदर का वॉशर, इसमें अगर ये वॉशर फट जाता है, मेनिस्कल टियर होता है, तब जॉइंट में पेन आना शुरू होता है। वैसे ये बोन्स किसी वजह से इन्वॉल्व हो जाए, जैसे बोन के इन्वॉल्वमेंट का कई कारण होते हैं, जैसे कि बोन्स आपकी वीक हो गई। वीक कैसे हो गई? तो जो मेटाबॉलिक कॉजेज होते हैं, जैसे कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, B12 कम है, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, शुगर बहुत हाई है, तो ये सारे कारण होते हैं जिससे बोन्स वीक हो जाते हैं। फिर ये जॉइंट में पेन आता है, जो इनिशियली सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में पेन होता है, जो ग्रेजुअली कांस्टेंट होता चला जाता है। हिस्ट्री इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर इस बोन्स में कोई ट्यूमर हो, ट्यूमर कई तरह के होते हैं, कुछ होते हैं जो जड़ वाली होती हैं, कुछ होती है बिना जड़ वाली। बिना जड़ वाली का मतलब होता है कि वो बेनाइन होती है, कि अगर आपने इसको ट्रीट कर दिया तो ये ठीक हो जाता है। और जड़ वाली मतलब कि मैलिग्नेंट है, कैंसर है, वो जो है फिर आगे फैल के पूरे बदन में फैलता है, या कहीं और है वहाँ से उठ के फिर इधर आ गया हो, तो उसकी वजह से भी जॉइंट में पेन आना शुरू होता है। अर्थराइटिस, कई अर्थराइटिस होती है जिसमें घुटने में दर्द होता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, यहाँ पे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, ये डैमेज होना शुरू हो जाता है, होल्स होने शुरू होते हैं, और धीरे धीरे ये पूरी एक झिल्ली होती है जो सैनोवियम कहा जाता है, जो रेमेटॉइड अर्थराइटिस में इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो झिल्ली काफ़ी बढ़ के हड्डियों को खाना शुरू करती है, फ्लूइड काफ़ी बनाती है, जो सैनोवाइटिस कहा जाता है। उसकी वजह से चूँकि फ्लूइड काफ़ी बन जाता है, तब पेन आना शुरू होता है। वैसे ही जॉइंट का अगर अर्थराइटिस हो जाए, इन्फेक्शन हो जॉइंट का, जो सेप्टिक अर्थराइटिस कहा जाता है, तब जॉइंट में पेन आना शुरू होता है। तो कोई पेशेंट अगर ओवरवेट है, तो ओवरवेट में भी जॉइंट में धीरे धीरे पेन आना शुरू होता है, चूँकि वियर एंड टियर शुरू हो जाता है। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक तरह की अर्थराइटिस है, जिस घुटना काफ़ी इन्वॉल्व होता है, घुटने में पेन आना शुरू होता है। तो हमने देखा कि कई कारण हैं पेन के, जो मस्कुलर से लेके, बर्सा से लेकर, लिगामेंट से लेकर, बोन से लेकर, मेनिस्कस से लेकर, पूरे सारे कॉज हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ये किस कारण से है। सबसे पहले कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हमें कारण नहीं पता चलेगा तब तक हम इलाज नहीं बतला सकते। तो इसके कारण जानने में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो हम पता करने की कोशिश करते हैं, वो होता है कि हम टेस्ट करवाते हैं। जो टेस्ट हम करवाते हैं, जो हम टेस्ट करवाते हैं उसमें एक्सरे होता है, जॉइंट का एक्सरे करवाते हैं, कुछ हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, रूटीन ब्लड टेस्ट होता है, प्लस वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए भी हम टेस्ट करवाते हैं। वो सारे टेस्ट करवा कर, सारा देख कर, अर्थराइटिस के लिए, इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए, और भी कई चीजें होती है जिसके लिए हम टेस्ट करवाते हैं, मेटाबॉलिक कॉजेज पता करने के लिए, अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अब अगर किसी को घुटने में दर्द हो रहा है तो क्या करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर दर्द हो रहा है तो सबसे पहले तो आप उस पर, अगर अर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में आइस पैक या कोल्ड पैक लेने पे दर्द बढ़ता है। आप पहले आइस पैक देंगे, क्रेप बैंडेज बांध सकते हैं, या हिंज नी बेस आता है वो बांध सकते हैं। कोई भी क्रोसिन या कोई भी पेन किलर ले लीजिए 2 दिन। अगर ये पेन ठीक हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर पेन ठीक नहीं होता है तो आपने किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन को जरूर दिखाना है, जो एक्सरे भी करवाएगा, ब्लड टेस्ट भी करवाएगा, क्लिनिकली एग्जामिन भी करेगा, स्वास्थ्य पता करने के लिए कि क्या है, और जो भी बीमारी होगी उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट आएगा कि क्या है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कई स्टेजेस होते हैं। जो शुरू का स्टेज होता है उसमें हम दवाइयाँ देते हैं, दवाइयों से ये ठीक हो जाता है, तो इसकी प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। अगर वो उससे भी आराम नहीं आता है तो घुटने में इंजेक्शन लगाते हैं हम, हाइलुरोनिक एसिड कहा जाता है, जो इंजेक्शन हम अंदर करते हैं।
जिससे घुटने की जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और वियर एंड टियर कम हो जाता है। लेकिन अगर इन सारी दवाइयों से आराम नहीं आता है तो फिर इलाज इसका ऑपरेशन है। वैसे ही जो अगर घुटना टेढ़ा हो गया है आपका अंदर की तरफ या बाहर की तरफ और दवाइयों से आराम नहीं आ रहा है, फिर ऑपरेशन करके पैर को हम सीधा भी करते हैं, क्योंकि वो अदरवाइज एक तरफ का जॉइंट बहुत तेजी से गिरना शुरू होता है तो पेन आना शुरू। सिर्फ साइनोवाइटिस है जो बार बार हो रही है, फ्लूइड ज्यादा बन रहा है, आपने इंजेक्शन भी लगा दिया, अंदर दवाइयाँ भी दे दी, पानी सूख रहा है ना, वो बनना बंद हो रहा है, तब उस कंडीशन में हम कई बार दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं साइनोवेक्टमी पे। वैसे ही अगर मिनिस्कल टीयर होता है वो भी दूरबीन से ऑपरेशन होता है। कोई लिगामेंट टीयर है, कोई कंप्लीट टीयर है, कंप्लीट मतलब पूरा टूटा हुआ है, तो उसको दोबारा रिपेयर करना होता है, नया बनाना होता है, वो भी ऑपरेशन से बनता है। मेटाबॉलिक कॉजेज जो है तो वो दवाइयों से ठीक होते हैं। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस है तो वो भी कई हद तक जो है दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, जब तक कि घुटना पूरा खराब नहीं हो जाता। एक बार घुटना पूरा खराब हो जाता है फिर इसका इलाज नहीं रिप्लेसमेंट। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज कही जाती हैं। अगर घुटने में दर्द है तो वो एक्सरसाइज करना शुरू करें, कम से कम दिन में 4 से 5 बार, हर एक्सरसाइज को 10 से 15 बार रिपीट करें। वो सिंपल सी एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं या किसी फिजियोथेरापिस्ट को पकड़ के सीख सकते हैं। तो आइस पैक लगाएं, कोई भी पेन किलर ले लें, एक्सरसाइज करें। और 2-3 चीजें मना होती हैं। अगर आपके घुटने में दर्द है तो सबसे पहले हम मना करते हैं कि घुटने के बल पे नहीं बैठे, जैसे वज्रासन में बैठते हैं या जैसे कि नमाज पढ़ने के लिए बैठते हैं, वो मना हो जाता है। पालती आलती पालती मार के नहीं बैठिएगा, जो पश्तो में चार जानू बोला जाता है, चार जानू नहीं बैठना है, या क्रॉस लेग कहा जाता है इंग्लिश में, क्रॉस लेग बैठना। या पंजाबी में चौकड़ी मारना कहा जाता है, हिंदी में पालती मारना कहा जाता है, वो नहीं बैठना। और तीसरा स्क्वाटिंग नहीं करनी। स्क्वाटिंग का मतलब होता है गुरु जैसे बैठते हैं, जैसे इंडियन टॉयलेट पे आप बैठते हैं वो पोजीशन नहीं बैठते। ये 3 चीजें मना हो जाती है। वेट कंट्रोल में रखेंगे, दवाइयाँ जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम आई है उसकी अकॉर्डिंगली दवाइयाँ खाएंगे। और अगर इन दवाइयों डॉक्टर के कांटेक्ट में रहेंगे, टच में रहेंगे, उसका ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे। तो अगर ये सारा कर लिया और तो भी दर्द में आराम नहीं आ रहा है, फिर इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। तो यही है घुटने के दर्द के बारे में। अगर कुछ सवाल है आपके तो आप पूछ सकते हैं, आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा। तमन्ना सिंह जो रिक्वेस्ट तो अगर किसी का भी कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवाल के जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। आज हम घुटने के दर्द के पे डिस्कस कर रहे हैं कि घुटने में दर्द क्यों होता है, क्या होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो किसी को भी कोई सवाल पूछना है घुटने के दर्द पे तो वो मेरे से पूछ सकता है। कोई समझ आ नहीं रहा।
شایده جان سلام، خوش آمدی. احمد نظیر سلام، همگیتان خوش آمدین. دوستا هر مشکلی که داشته باشین درباره زانو و پرابلم استخوان بخاطر دایت چیزی میخواستین پرسان کنین، میتونین که اینجا سوالتان نوشته کنین، دکتر براتون میگه. कोई सवाल कोई भी नहीं पूछ रहा, तो आज अभी इसी पे हम बंद करेंगे। ये IGTV पे अवेलेबल होगा, आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और कोई भी सवाल आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स पे आके पूछ सकते हैं। कोशिश रहेगी हमारी कि आपके सवालों को जवाब दें, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसी के साथ आज की न्यू पे बंद करते हैं। नमस्कार।